हे गाइस, वी आर स्टार्टिंग द बाउंड्री कंडीशन। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 जो सॉल्व हुआ है। बहुत आसान है यार, बाउंड्री लेयर इंतहाई आसान चीज़ है। बस फॉर्मूले रट्टे मारने। अगर आपने ये स्लाइड खोल के और ये देखना शुरू कर दिया, इसको बिल्कुल भी नहीं देखना है आपने। सही, सर ने खुद मना कर दिया था कि भाई ये नहीं देखो, बस फॉर्मूले लिखो, सॉल्व करो, ख़त्म सीन है। थोड़ा सा बाउंड्री लेयर का ओवरव्यू दे दो। बाउंड्री लेयर जैसे जाहिर हो रहा है एक बाउंड्री है। किस चीज़ की बाउंड्री है? टर्बुलेंसी की बाउंड्री है। एक फ्लैट प्लेट यहाँ पे रखी है, यहाँ से हवा या पानी आ रहा है। इस फ्लैट प्लेट से जब टकराएगा तो क्या होगा? थोड़ा सा यहाँ फ्लो करेगा, थोड़ा सा यहाँ फ्लो करेगा। हम अभी क्या करें, नीचे के हिस्से को निगलेक्ट करें जस्ट टू गेट आवर रीडिंग्स इजीली। ऊपर वाले हिस्से को हम यहाँ से, आपकी जो फ्लो है वो यूं आपकी वेलोसिटी प्रोफाइल बनेगी, ठीक है, और आगे जाके नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो इस एरिया तक जैसे ये टकराएगा, टकराने के बाद ये स्टेगनेशन पॉइंट होता है, यहाँ पर रुकेगा और ऊपर से लेयर आपका ये बाउंड्री लेयर बनाना शुरू कर देगी, ठीक है। ये कुछ हद तक होगा सिर्फ, क्योंकि आप अगर जहाज़ में भी देखो, अगर ये जहाज़ का प्लेन है तो उसकी एरोफॉयल जो लेयर बनती है डायनेमिक्स, वो यूं करके बनती है हवा की, यूं करके, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक लिमिट आती है जहाँ पर वो काम करता है, उसके ऊपर वही यूनिफॉर्म फ्लो चल रहा होता है। तो जो आपकी वेलोसिटी एक यूनिफॉर्म फ्लो से आ रही है, यूनिवर्सल फ्लो से आ रही है, वो एक एक हद तक सिर्फ एक एयरफॉयल शेप टाइप टर्बुलेंट शेप बनाती है। उसके बाद वो वापस यूनिफॉर्म फ्लो में शामिल हो जाती है। तो वो पॉइंट, बाउंड्री का वो पॉइंट जहाँ पर आपकी जो लोकल वेलोसिटी है वो बराबर हो जाए 0.99% ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी, वो आपका कहलाता है बाउंड्री लेयर पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस बाउंड्री लेयर के अंदर कहीं भी आप वेलोसिटी देखोगे ना, वो यूनिफॉर्म नहीं होगी, वो चेंज हो रही होगी। तो किसी भी खास पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी को कहते हैं हम लोकल वेलोसिटी, उसको छोटे यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और और क्या होगा कि आगे जाकर, ऊपर जाकर आपकी जो वेलोसिटी है यू लोकल, वो चेंज हो जाएगी यूनिफॉर्म। हर पॉइंट पे फिर यू होगा, कैपिटल यू, यूनिफॉर्म, ठीक है। तो वो पॉइंट जहाँ बिल्कुल ये चेंज होने वाला होता है ना, कि जो लोकल, जो जहाँ टर्बुलेंसी आपकी बिल्कुल ख़त्म होने वाली होती है, उस पॉइंट पर जो लोकल वेलोसिटी आप पकड़ोगे, वो जाहिर है वो बिल्कुल 99.999% करीब होगी आपकी जो बाहर की वेलोसिटी चल रही है नॉर्मल। सही है। यहाँ ये जो एक लेयर बनती है शुरू से लेकर एंड तक, इसको हम कहते हैं बाउंड्री लेयर। इसकी एक थिकनेस होती है बाउंड्री लेयर की, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा है। इस सवाल में हम जो ओवरव्यू लेंगे वो एक अलग टाइप है, बाकी के जो क्वेश्चन वो अलग टाइप है। पिटॉट ट्यूब का सवाल है, सॉल्व करते हैं। एयर फ्लोज एट 15 मीटर पर सेकंड पास द फ्लैट प्लेट। यहाँ से जो हवा आ रही है वो 20 मीटर पर सेकंड से यूनिवर्सल आपकी यूनिफॉर्म हवा आ रही है। पिटॉट स्टेगनेशन ट्यूब इज प्लेस 2 mm फ्रॉम द वॉल। वॉल से 2 मिलीमीटर एक पिटॉट ट्यूब है। दिस इज अ मरकरी मैनोमीटर। अगर आपको मैनोमीटर नहीं पता, इजी सीना करते हैं अभी आराम से। एंड 45 सेंटीमीटर फ्रॉम द लीडिंग एज ऑफ द प्लेन। जो पिटॉट ट्यूब का डिस्टेंस है वो 45 सेंटीमीटर फ्रॉम लीडिंग एज। हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सर ने बोला है। मेरा ख्याल से हो सकता है कि इसी तरह का सवाल है, लीडिंग के बजाय बोल दें टर्निंग एज। एक लीडिंग एज होती है और एक शायद टर्निंग है, इस तरह कुछ होता है, देख लेना। हम इसको फिलहाल टर्निंग बुलाएंगे। तो लेफ्ट हैंड से लेके, स्टार्ट से लेके जहाँ से हवा हिट कर रही है वहाँ से लेकर किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस आप बोलोगे फ्रॉम द लीडिंग एज। सही है। तो अगर यहाँ 45 मुझे दिए तो मैं बोलूँगा स्टार्ट से लेकर पिटॉट ट्यूब का डिस्टेंस 45 है लीडिंग एज। और अगर यहाँ टर्निंग एज बोला हुआ तो मैं बोलूँगा राइट साइड से लेकर पिटॉट ट्यूब का जो डिस्टेंस है ये वाला, ये है 45, वो नहीं है। अगर टर्निंग एज लिखा हुआ होगा यहाँ पर तो शो दैट द ब्लेसेस सॉल्यूशन इज एप्लीकेबल एट दिस लोकेशन एंड यूज इट टू एस्टिमेट द मैनोमीटर रीडिंग। हाइट मालूम करनी है मैनोमीटर की। सॉल्व करते हैं। तो आई रिकमेंड नहीं, ट्राई करता हूँ मैं भी, मैंने भी ट्राई नहीं किया। पहले सॉल्व करते हैं हम लोग मरकरी मैनोमीटर की रीडिंग। मैनोमीटर हमेशा कैसे रीड करते हैं? मैनोमीटर में हमने प्रेशर ऐड करने होते हैं, जितने भी प्रेशर है। सबसे पहले दो एक्सटर्नल, अगर मैनोमीटर आपका खुला हुआ है, जैसे यहाँ से खुला हुआ है और यहाँ से खुला है, दो एक्सटर्नल प्रेशर तो लाजमी आएंगे, ठीक है। तो क्या होगा आपके P1 टू एक्सटर्नल प्रेशर। अच्छा, लेट से आपकी मर्जी है कि अगर आप रीडिंग्स को यहाँ से यूं शुरू कर रहे हो इस फॉर्म में, या यहाँ से यूं शुरू कर रहे हो, आपकी मर्जी है, सही है। आप पहले खुद ही सोच लो कि यार आपने नीचे जाते हुए हाइट्स को माइनस करना है या प्लस में लेना है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं जो सवाल शुरू कर रहा हूँ वो राइट साइड से लेफ़्ट साइड शुरू कर रहा हूँ, और मैं यहाँ से जो नीचे जाने वाली रीडिंग्स हैं उनको मैं माइनस में लूँगा, ऊपर आने वाली रीडिंग्स को प्लस में लूँगा। सही है, मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं भाई। देखो, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 पे ये खुला हुआ है तो एक P1 लगेगा यहाँ पे, प्रेशर 1। और इसको मैं लूँगा नेगेटिव। नेगेटिव क्यों लूँगा? क्योंकि मैं जो अब एनालिसिस शुरू कर रहा हूँ, देखो हॉरिजॉन्टल किसी भी चीज़ को नहीं देखना आप, सही है। आपने सिर्फ क्या देखना है, नीचे क्या चीज़ आ रही है। तो पॉइंट
जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, तो पॉइंट वन मेरा यहाँ पर है, और मैंने यहाँ से कैसे रीडिंग शुरू किया, डाउनवर्ड्स, तो मेरा पॉइंट वन नेगेटिव आ गया। ठीक है, इसी तरह नीचे आता रहो, नीचे आता रहो, देखो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मुझे लेना, ओ सॉल्व करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट प्रोवाइडेड नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट प्रोवाइडेड नहीं है, तो मैं इसको इंक्लूड नहीं करूँगा अपने प्रेशर उसमें। सही है, लेट से, और एक एक तो इसका ये कंक्लूजन निकलता है, दूसरा निकलता है कि यार हमने सिर्फ वाटर की बात करनी है, जो मैनोमीटर की हमने रीडिंग लेनी है, हमने ये देखनी है कि जो हवा है वो वाटर को कितना पुश कर रही है, तो इसलिए जितनी भी एयर है ना उसको हमने निगलेक्ट कर दी है, वरना हम एयर को कंसिडर करते हैं, याद रखना मैनोमीटर रीडिंग्स में, क्योंकि हमने सिर्फ वाटर की हाइट लेनी है कि वाटर कितना ऊपर जा रहा है, तो हम सिर्फ जो एयर है ना, हम एयर की हाइट नहीं लेंगे। अभी देखो हम एयर की लेंगे क्या, ये देखना। ओके, अब देखो, तो माइनस पी वन हो गया, फिर यहाँ से आपकी एयर आएगी, इसको भी मैं माइनस में करूँ, माइनस का लेट्स से, वेट वेट वेट, चलो एयर कर देता हूँ। एक तो आपका स्टार्टिंग पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, और क्या चीज़ है आपकी, जो हवा है वो इस पानी के ऊपर काइनेटिक एनर्जी लगा रही है। एक मिनट यार, कॉल आ गई यार, लेट्स कीप इट सिंपल, लेट्स कीप इट सिंपल। हम कहते हैं कि वन पॉइंट पे बस कुछ प्रेशर लग रहे, सही, तो वन पॉइंट पे प्रेशर लग रहे, और ये देखो ये कैंसिल हो जाता है यू वाला, क्योंकि जितना प्रेशर ये नीचे लग रहा है उतना ही ऊपर लग रहा है, तो यू वाला जितना भी है वो कैंसिल होता है, और बस ये हाइट वाला जो है ना, ये प्रेशर आपका कंसिडर होगा, ये क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं तो प्लस कर देंगे, प्लस प्रेशर ऑफ वाटर, और हम प्लस करेंगे प्रेशर टू इज इक्वल टू ज़ीरो, टोटल प्रेशर हमारा इक्वल होता है हमेशा। तो हमने वापस मैं रिमाइंड कर रहा हूँ कि वन पॉइंट पर, क्योंकि यहाँ से नीचे आ रहा है, तो वन पॉइंट को हमने नेगेटिव लिया, और पी वन हमने बोल दिया कि पॉइंट वन पे जो भी प्रेशर लगे ना वो, यू वाले को हमने कैंसिल कर दिया, और जो हाइट ऑफ वाटर है वहाँ पे हमने प्रेशर ऑफ वाटर लिखा, और प्लस प्लस यहाँ पर जो पी टू पे प्रेशर लग रहा है आपका पॉइंट टू पे वो लग रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई देखो, पॉइंट वन पे दो प्रेशर है, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और एक वो प्रेशर है जो ये वेलोसिटी लगा रही है, सही है, माइनस एक आपके पास पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और एक प्लस आपका जो वेलोसिटी लगा रही है हाफ रो यू स्क्वायर। ठीक है, ये दो प्रेशर आ गए, प्लस पी वाटर प्रेशर बराबर होता है रो जी एच के, या फिर प्रेशर बराबर होता है गामा एच के, रो जी को आप गामा से भी रिप्रेजेंट कर दो, सही है, प्लस का गामा एच, और प्लस का टू पॉइंट पर सिर्फ आपके पास पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कोई वेलोसिटी कोई कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, पी एटीएम। ओके हो गया, इज इक्वल टू ज़ीरो। नेगेटिव वाली चीज़ में ज़ीरो के उस साइड पर लेके जा रहा हूँ, तो मेरे पास बन रहा है पी एटमॉस्फेयर प्लस गामा एच इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेयर प्लस का, अगर मैं इसको मान ले जाऊँ, हाँ, प्लस का हाफ रो यू स्क्वायर, पी एटमॉस्फेयर से पी एटमॉस्फेयर कट गया, सही, तो गामा एच बराबर हो गया हाफ रो यू स्क्वायर के, तो मेरा हाइट बराबर हो गई 1/2 गामा रो यू स्क्वायर। ये मेरा मैनोमीटर से मुझे रीडिंग मिली है, सही है। अब देखो, डेंसिटी मुझे पता है, गामा भी मुझे पता है, गामा बराबर है रो जी के, डेंसिटी और ग्रेविटी मुझे पता है, सिर्फ मुझे क्या निकाली, वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीमलाइन एट लोकल पॉइंट। इशू ये है यहाँ पे सारा, वेलोसिटी तो आपको पता है कि यार 20 है, लेकिन लोकल पॉइंट पर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, ये हमें बाउंड्री कंडीशन बताएगी सिर्फ। तो ये मैंने आपको क्लियर करा, ये यहाँ पे मैं आपको इक्वेशन दिखा दूँ, गौर से देख लो, यहाँ पर वापस देख लो, यहाँ पर इन लोगों ने पिटोट ट्यूब कैसे लिया है, P1, इन लोगों ने थोड़ा दूसरा मेथड यूज़ किया है, यहाँ ये भी देख लो, कोई इशू नहीं है, P1 माइनस प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल टू प्रेशर टू, वेयर प्रेशर वन बराबर है पी एटमॉस्फेरिक प्लस मैं प्लस क्यों बोल रहा हूँ बार बार, हाफ रो यू स्क्वायर, और जो आपका P2 है वो बराबर है पी एटमॉस्फेरिक के। तो जब इन लोगों ने यहाँ पर वैल्यू डाली, पी से पी कट गया, आपका यही सेम इक्वेशन जो मैंने बनाई है वो यहाँ पर बन गई है। आपको सिर्फ वेलोसिटी चाहिए, लोकल वेलोसिटी निकालने के लिए आपको बहुत लंबी बाउंड्री कंडीशन सॉल्व करनी है, जो कि बहुत आसान चीज़ है, कुछ भी इसमें इशू वाला ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको, तो आप बोलोगे यार ये हाफ रो यू स्क्वायर कहाँ से आया भाई, ये प्रेशर कौन से, तो वेलोसिटी है। मैं बताता हूँ, देखो होता क्या है, बर्नौली इक्वेशन, कोई भी स्ट्रीम लाइन है उसके लिए बर्नौली इक्वेशन क्या होती है, उसके लिए बर्नौली इक्वेशन होता है P1 प्लस हाफ रो यू स्क्वायर प्लस रो जी एच। ठीक है, ये होता है। अब कोई चीज़ अगर पिटोट ट्यूब के अंदर है, पिटोट ट्यूब के अंदर है, तो जाहिर है इस पर ना तो डायनामिक प्रेशर हेड पड़ा है और ना इस पर वो पड़ा है,
स्टैटिक प्रेशर ऐड होता है मेरे ख्याल से, यहाँ पता नहीं क्या चीज़ होती है, दो चीज़ें, ये दोनों चीज़ें कट जाती हैं तो सिर्फ रो जी एच रह जाता है जो पाइप के अंदर है। और जो पाइप के अंदर नहीं है, जैसे कि जैसे कि यहाँ पर जो वेलोसिटी इसको आके लगा प्रेशर दे रही है, वहाँ पे क्या होगा, हमें पता है कि ब्लेसियस इक्वेशन किसके लिए होती है। ब्लेसियस इक्वेशन कहती है कि यार स्टैटिक इनकम्प्रेसिबल और 2D और नो डायनामिक प्रेशर करके स्टैटिक प्रेशर इस तरह होता है। तो जो ब्लेसियस की वजह से क्या होगा आपका, आई गेस ब्लेसियस की वजह से ही होता है ये, कि आपका जो स्ट्रीमलाइन वेलोसिटी है उसके लिए, क्योंकि क्योंकि जो प्रेशर लगा रही है स्ट्रीमलाइन वेलोसिटी है, उसके लिए आपका रो जी एच भी कट जाएगा और आपका P1 भी कट जाएगा। तो जो स्ट्रीमलाइन वेलोसिटी प्रेशर लगाएगी वो सिर्फ क्या रह जाएगा, बर्नौली की वजह से, ये बर्नौली इक्वेशन के ज़रिए से ये रह जाएगा। तो ये हाफ रो यू स्क्वायर यहाँ से है, बताने का मकसद सिर्फ इतना सा कि हाफ रो यू स्क्वायर आया कहाँ से, बस ये इतना बता रहा था। अब सवाल को हम सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है, मैंने सारी मेन चीज़ मुश्किल चीज़ें बता दी है। अब देख लो, हमें सारी चीज़ें यहाँ पर गिवन है, ये सारी चीज़ें गिवन है, विस्कोसिटी आ गई, और ये हमने पहले ही निकाल लिया कि यू विस्कोसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी अगर आप कर दो तो वो आपके पास स्पेसिफिक ये आ जाएगा, सॉरी काइनेमेटिक विस्कोसिटी आ जाएगी। भाई कॉल आ रही है। अब देखो, इंतहाई सिंपल सॉल्यूशन है, सर ने बताया था। सबसे पहले आपको x दिया हुआ है कितना, आपने जो हाइट निकालनी है वो किस पॉइंट पर है, 0.45 आपका x है, और आपका y कितना है यहाँ पर। देखो, आपने जो लोकल वेलोसिटी u निकालनी है वो इस पॉइंट पर निकालनी है। इस पॉइंट पर मेरा x डिस्टेंस है 0.45 और मेरा y डिस्टेंस है 2 मिलीमीटर। ये सारी चीज़ें काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले आपने रेनॉल्ड नंबर निकालना है। देखो, रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला होता है आपके पास u x अपॉन, नहीं, रो यू एक्स अपॉन डायनामिक विस्कोसिटी। तो इन लोगों ने रो और यू के लिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी लिख दी, ऊपर पहले ही निकाल लिया इन लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पर इन लोगों ने लोकल वेलोसिटी नहीं डालनी, यहाँ पर आपने जो ओरिजिनल आपको गिवन है, यू की वैल्यू पता है, एक्स की वैल्यू पता है, रो की वैल्यू पता है, डायनामिक विस्कोसिटी पता है, सब डाला। आपका रेनॉल्ड नंबर क्या आया, 4.595 इंटू 10⁵। आपने हमेशा गौर करना है, जब भी रेनॉल्ड नंबर आपका 5 इंटू 10⁵ से कम आएगा तो आपका जो फ्लो है वो लेमिनार होगा। जब इससे ज़्यादा आएगा तो आपका फ्लो टर्बुलेंट हो जाएगा। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि आपके नीचे के सारे फॉर्मूले टर्बुलेंट के लिए चेंज हो जाएंगे, और कुछ भी नहीं है। तो हमारा फ्लो लेमिनार है, हमने रट्टा मारा है। रट क्या है भाई, पेपर वाले ने घर से क्या भाई, लेमिनार के लिए जो ईटा होता है, या लेट्स से एफिशिएंसी, दिस इज नॉट एफिशिएंसी, लेकिन मैं एफिशिएंसी बुला रहा हूँ आसानी के लिए, ईटा मुझे ऐसा लग रहा है। लेट्स से कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये होता है, या आपने रट्टा मारा हुआ है लेमिनार के लिए, और टर्बुलेंट के लिए इसमें थोड़ी सी चेंजेस होंगी, ठीक है। एक्स की वैल्यू पता है, वाई की वैल्यू पता है, वेलोसिटी पता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी पता है, एक्स की वैल्यू पता है, वाई की वैल्यू अंडर रूट पता है। ये फॉर्मूला रटा हुआ था, लगाया आपने, 3.01 आपकी ये वैल्यू आई है। अब 3.01 एन से कम 5 से कम है, ये भी देखना। तो ओपन एंड ऑफ पिटोट ट्यूब लाइव इनसाइड द बाउंड्री लेयर, इसका क्या सीन है, ये वाला एक बार वापस सुन लो, कॉन्सेप्ट छोटा सा है। जब भी आप ये एफिशिएंसी निकालोगे, दिस इज नॉट एफिशिएंसी बाय द वे, जब भी आप एफिशिएंसी निकालो, अगर इसकी वैल्यू 5 से लेस देन आती है तो आपकी जो पिटोट ट्यूब है, या आपका जो पॉइंट है जहाँ पे आप रीडिंग ले रहे हो, लोकल वेलोसिटी निकालो, वो बाउंड्री लेयर के अंदर है। अगर मेरा आंसर यहाँ पर 6 आता है या 7 आता, 5 से बड़ा आता, तो मेरी जो ये ट्यूब होती, मैं बोलता कि मेरी बाउंड्री लेयर यूं जा रही है। समझ आ रही है आपको बात, 5 से ऊपर है तो इसका मतलब ये बाउंड्री लेयर ऐसी अंदाजन बनाई हुई है इन लोगों ने, ठीक है। ये बाउंड्री लेयर अंदाजन बनाई हुई है क्योंकि अभी अंदर लाया कर रहा है। अगर अंदर नहीं लाया करता तो ये बाउंड्री लेयर बनी हुई होती ऐसे। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका पॉइंट है वो बाउंड्री लेयर से बाहर लाया करेगा, ठीक है। इन चीज़ों को मिक्स नहीं करना। रेनॉल्ड नंबर 5 इंटू 10⁵ और n की वैल्यू लेस देन 5, इनको मिक्स नहीं करना। सेम सेम लग रहा है बट दे आर डिफरेंट, ठीक है। यहाँ तक आपने कर लिया। इसके बाद आपने एक सिंपल काम करना है, आपने जाना है चैप्टर 9 पे यहाँ पर, और आपने यहाँ से जाना है इस वाले टेबल पे। दिस इज टेबल फॉर द ब्लेसियस लेमिनार फ्लैट प्लेट। यहाँ पर आपने अपनी जो ईटा है इसकी वैल्यू देखनी है। आपकी वैल्यू क्या आई है, मेरी वैल्यू आई है 3.01। मैं यहाँ पर जाऊँगा 3.0 पे, सही है, 3.0 पे चला जाओ, 1 खैर हो गई। तो 3 पर जाकर आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, सही है। आपने 3 पे जाके फर्स्ट डेरिवेटिव को पकड़ना है, दैट इज़ 0.84604, ठीक है। तो ये आ गया 0.846, दिस इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव। ये बिल्कुल स्टेप्स है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है।
ये आपने बस फॉलो करना है सॉल्व करने के लिए। और एक फॉर्मूला आपने एक और रट्टा मारा हुआ है कि जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ईटा है ये बराबर होता है लोकल वेलोसिटी अपॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो आपने जो 0.846 की वैल्यू निकाली है वो यहाँ रखो, और वेलोसिटी आपको पता है कि आपकी कितनी है 12, जो यहाँ पर चल 15, सॉरी 15, ये भी 15 से, ये गलत लिखी है आपने। तो यहाँ पर आपने 15 की वैल्यू, यहाँ पे आपको लोकल वेलोसिटी एट द सर्टेन पॉइंट आपके पास आ जाएगी। ठीक है, जो कि हमारे पास आ रही है 12.69। देखा कम हो गई वेलोसिटी, यूनिफॉर्म 15 आ रही थी, कम हो गई। बस कुछ भी नहीं है, जो आपने हाइट का फॉर्मूला था, डेंसिटी पता है, वेलोसिटी पता है, रो जी पता है आपको जो कि गामा है, हाइट आ गई 0.01 मीटर, दैट इज़ 10 मिलीमीटर। क्वाइट इजी क्वेश्चन, मैंने थोड़ी बेसिक बता दी इसमें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।